स्फुरत् कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरिता, स्फुरत् कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरिता, विहारान् कुर्वाणा वृजपति विहाराभ्युः सदा, प्रिया गोपी भर्तु स्फुरतु सततं वल्लभ इति, प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूर्तिः सुकरुणा। ये श्लोक को खूब विवेचन सहित अर्थ कल तक हो गए। का स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरिता, याको का आशय है। विहारान कुर्वाणा वृजपति विहाराभ्युः सदा, याको का आशय है। प्रिया गोपी भर्तुः स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावती, याको का आशय है। अस्माकं हृदि सुभगमूर्ति सुकरुणा, याको का आशय है। ये सभी आशय को जो है वो विस्तार पूर्वक कल तक अच्छो विवेचन सुन जो है वो कह दियोगे। या मैं विवरण भी खूब तुमको सुनायो, शब्दार्थ भी सुनायो, वहां पे कहीं चर्चा आवश्यक थी तो आवश्यक चर्चा भी सुनाई। बहुत विस्तार से या भाग की जो है वो कहे, और है भी विस्तार से, क्योंकि आगे के तो एक एक श्लोक एक एक धर्म के निरूपक हैं, और ये तो एक ही श्लोक 6 धर्म सहित धर्मी को निरूपक है, और वो भी पाछो पुष्टि मार्गी जो अंतरंग धर्म उनको निरूपक है। या सु जो है वो यहाँ पे विस्तार सु जो न कहते तो काम नहीं चलता, वो विस्तार सु कहनो जो है वो आवश्यक हो गयो, और वह प्रकार सु विस्तार सु कह के तुमको जो है वो समझाए। अब बहुत संक्षेप में सभी चीज को हम 1-2 मिनट 4 मिनट में कह देना चाहेंगे। जो विस्तार से कहो वह तो 4-1 मिनट में कह देंगे संक्षेप। बात का या ठिकाने बताई कि हमारे हृदय में वह सुभग मूर्ति को प्रकाश हो, कि जो सुभग मूर्ति कैसी है, तो जो स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरसु भरित है, और वृजपति के विहाराब्धि में सदा विहार करती हुई, विहारान कुर्वाणा वृजपति विहाराब्धि सदा, और जो गोपी भर्तु की प्रिया है, और जो है वो वल्लभया नाम से जो प्रसिद्ध है, वो सुभग मूर्ति हमारे हृदय में सतत प्रकाशित है। ये सीधो शब्दार्थ। या मैं सुभग मूर्ति सु अपन भगवान शब्द की व्युत्पत्ति लें तो भगवान माने कौन, कि जा में ऐश्वर्य पराक्रम यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये 6 धर्म भागवत को श्लोक है, षण्णाम भगे तीरणा, ये जामे हो ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्रिया ज्ञान वैराग्य षण्णाम भगे तीरणा, ये जामे हो वो भगवान, ये जामे हो वो भगवान। अतएव भगवान में जो भग शब्द है वो 6 धर्म को कहने वालों है, ऐश्वर्य पराक्रम यश श्री ज्ञान वैराग्य। यहाँ उन भग को भी पाछे सुविशेषण सु कहे, सु उपसर्ग लगा के कहे, सु उपसर्ग लगा के उन भगन को कहे गए, तो सुभग ये शब्द है, माने सुष्ठु भग जाके सुंदर। तो ये सुष्ठु 6 ऐश्वर्य कौन से, तो भक्त हृदय को आवर्जन करने वाले जो ये ऐश्वर्यादि हैं, वे तो कछु अपनो स्वरूप अलग ही रखें। जो सामान्य जनन को जो है वो एक प्रभावित करने वालों ऐश्वर्य, और एक भक्त जनन को जो है वो हृदय को आवर्जन करने वालों ऐश्वर्य,
या दो में जो है वो प्रभेद कछु मानना ही पड़े। अतएव तो जहां कछु पुष्टि की झलक है, पूर्ण पुष्टि तो हम नहीं कह सके, पर जहां पुष्टि की झलक है, मर्यादा पुष्टि की जो उच्च कक्षा के महाभागवत जीव हैं, जैसे कुरेश स्वामी आदि, उनने भी यही कही कि या कंस कीट नृपमुख्य निबर्हणोत्था सा निर्जित त्रिजगत स्तव नैव कीर्ति। कंस रूपी जो कीड़ा को मारवे की जो कीर्ति तेरी दुनिया में बहुत फैली भई है लोकन के मगज में, वो हमारी दृष्टि में कोई कीर्ति नहीं। किंतु गोपालनादि अभिदम ये आर्द्री करोति विदुषाम हृदयन तदेत। मुझको पूरा श्लोक या वक्त नहीं याद आवे है, वैकुंठस्तव या अतिमानुषस्तव को ये श्लोक है, दो में से बहुत करके जो है वो वैकुंठस्तव हो या अतिमानुषस्तव, वाको ये श्लोक कि ये कंस रूपी जो एक नृपमुख्य या कंस कीट, कंस रूपी जो एक कीड़ा, मैंने तेरे सामने तो वो एक कीड़ा है, क्योंकि जहां मरुत्तरणी पावक त्रिदशनाथ कालादय धीशास्माद वातः पवते मद्भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयाद, ये जहां तेरो ऐश्वर्य हम देखे हैं, वहां ठिकाने कंस को मार दियो का बड़ो का। जहां मरुत्तरणी पावक माने वायु, सूर्य और अग्नि जाके हाथ में है, वो जो चाहे सो कर सके, परंतु उनको कोई हुक्म दे के काम नहीं कराए और खुद मारवे गए। ये क्या एक तेरो खेल है, तो कुछ हाथन में जो है वो जरा बाह में खुजार आई होगी लड़वे की, या तो जो है वो तेने यहाँ कहो है, यहाँ हरिराय जी ने कहो या स्वयुत्साह जनित कंडू निवृत्त स्वयुत्साह जनित कंडू निवृत्त, ऐसे जो है वो कुछ आवे तो वह कंडू निवृत्ति के लिए तेने ये किए हो। बाकी ये कोई तेरी कीर्ति में कीर्ति थोड़ी, पर तू इतनो महत्व रखते भय भी जो तेने गोपालन कियो, ये आर्द्री करोति विदुषाम हृदय। तो एक भक्तन की दृष्टि में ऐश्वर्य जुदो हो, सामान्य जनन की दृष्टि को ऐश्वर्य जुदो। सामान्य जन तो हिरण्याक्ष को मार दियो, हिरण्यकशिपु को मार दियो, कंस को मार दियो, यो बड़ो भारी वा ऐश्वर्य को जो है वो कहेंगे। पर हम तो ये कहें कि नहीं, भक्तन को जो है वो या प्रकार सुखदान दियो, ईश्वरीय या को नाम ऐश्वर्य है, लक्ष्मी आई के यो भक्तन के हृदय को आवर्जन करने वालों ऐश्वर्य। पहले ये तो एक जनरल बात मैं कह रहे हूं, या सो एक बात समझो कि यहाँ सुष्ठु भद सु जो ऐश्वर्य पराक्रम यश श्री ज्ञान वैराग्य इत्यादि शब्द जो कहे, अब हमको यहाँ पुष्टि मार्गी अंतरंग जब लेने हैं तो कुछ अलग प्रकार से लेने पड़े। तो ऐश्वर्य माने का, ऐश्वर्य माने का, क्योंकि ऐश्वर्य माने अब पहले सब ये ग्रंथ आंखों काय के लिए कि गोकुलेशम भजनते, ये जो कही वो गोकुलेशता है श्री महाप्रभु जी में, या बात को दृढ़ समर्थन करवे के। अब वो गोकुलेश में जो असाधारण धर्म है, 6 भगवान होवे सु, तो वे ऐश्वर्य गोकुलेश में कैसो ऐश्वर्य हम लेंगे? क्या द्वारकाधीश को ऐश्वर्य और गोकुलेश को ऐश्वर्य बिल्कुल एक समान है? नहीं, लोक वेद प्रथित में तो वही जो है वो महाराज वो स्वरूप दिखायो कि दिव्य सूर्य सहस्र से भवेद युगपद उत्थिता है, वो सब वो जो रूप है, और वो सब बतायो कि सब मेरे हाथ में है, सब मेरे हाथ, मद भयाद्वाति वातो सूर्य, ये वो ऐश्वर्य। यहाँ ये ऐश्वर्य नहीं, यहाँ जो ऐश्वर्य ये गोकुलेश की दृष्टि से कि
रसशास्त्रोक्त रीत्या रमण भी और पूर्ण ब्रह्मत्व भी उभय अव्याहत रहे, ये जो है वो ऐश्वर्य। तद्वत महाप्रभु में ऐश्वर्य का, क्योंकि स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस्सु जो है भरितत्व भी रहे और प्राकृतानुकृति भी रहे, और दोनों रहते भय भी मुख्य स्वरूप में अव्याहतता रहे, वहां में जरा भी जो है वो जैसे वहां प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, या को अर्थ मधुसूदन ने कियो कि अपनी प्रकृति को जो है वो न छोड़ते ही भये, वाकु अधिष्ठाय माने वाकु न त्याग कर अपनो स्वभाव को न छोड़ते भये आप प्राकट्य लो। अपनो स्वभाव माने का माने सच्चिदानंदत्व इत्यादि जो अपनो स्वरूप है, वाकु जरा भी च्युत न करते भये आप प्रकट हो, अजोपि सन् अव्ययात्मा। यहाँ शंकराचार्य के अर्थ को मधुसूदन ने उड़ा दिया, और जहाँ यद्वा करके पीछे से लिखो सच्चिदानंदात्मिकाम स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, माने वाकु नहीं त्याग करते ही भय आप जो है वो प्रकट हो, यह अर्थ किया। ऐसे ही यहाँ पूर्ण ब्रह्मत्व अव्याहत रहे, अपने स्वरूप में जरा भी बाधा न आवे, और रस शास्त्रोक्त रीत्या रमण हो, ये गोकुलेश में। तद्वत यहाँ भी स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरितत्व है, तो अपराकृतत्व और सर्वथा जो है वो भगवद रूपत्व, ये सब कुछ सिद्ध है। वो सिद्ध होते भय भी प्राकृतानुकृति, और वो प्राकृतानुकृति होते भय भी वह भगवद रूपता में प्रेमामृत रस भरितत्व में यत्किंचित व्याहति न हो, ये महाप्रभु में आई। ब्रजपति विहारान कुर्वाणा, यसु क्या कही कि जैसे जो है वो ठाकुर जी जो है वो एक लीला में जो है वो जो जीव एकदम लीलामृत समुद्र में मग्न हो जाए, तब वाके साथ ठाकुर जी जो है वो ध्यान रखें वाको, और फिर वाको और आगे की लीला को भी अमृत समुद्र को अनुभव करावे के लिए वो निमग्न भय को पुनरुद्धार करके जैसे द्वितीय तृतीय आदि लीला अनुभव करावें, ऐसे आप भी अपने भक्तन को जो है वो जा बखत लीलामृत समुद्र में वे मग्न हो जाएं, तो उनको पुनरुद्धार करके उनको जो है वो फिर द्वितीय तृतीय लीला अमृतादि जो है वो अनुभव करावे हैं। या प्रकार को जो है वो वीर्य आपको है, पराक्रम आपको भी है, ये जो है वो बताते भय। ये बताई कि जा बखत वो जीव एक लीला अमृत समुद्र में ब्रजपति विहाराब्धि में जा बखत वो मग्न होतो हो, वा बखत वाके संग आप तिरे हैं, और वाके संग तिर के देखें कि हाँ ये मग्न भयो, तो तुरंत उद्धार करके फिर द्वितीय लीलामृत में फिर आपने वाकु जो है वो राखे। यीशु सदा विहाराब्धिशु, और एक अवधि में नहीं, अवधि में भी बहुवचन दियो कि विहाराब्धि में सदा विहार करते रहे। ये जो है वो यहाँ पुष्टि मार्गीय वीर्य या श्लोक में जो है वो बताया। दूसरा भी वीर्य ये कहो कि सर्वोपमर्दी विरह जा बखत दियो जाए, वा बखत वाके जीवन की रक्षा। ये आप में भी है और आप भी करें। या प्रकार सु ये आपको जो है वो पराक्रम बताए, या प्रकार के दोनों प्रकार के पराक्रम बताए। अब प्रिया गोपी भर्तु यासु यश बताए। यश माने का तो कि यश माने या को अर्थ है ये कि जैसे बाकी भक्त की आरती को दूर करके और प्रभु स्वरूपानंद दान दें, ऐसे ठाकुर जी की भी आरती को दूर करके आपको जो है वो भक्त के स्वरूपानंद को जो है वो अनुभव करावें। ये जो है वो ठाकुर जी को वो के भक्त को जो है वो आरती निवारण करके स्वरूपानंद दान, ये यश आप में जो है वो ये यश के जो है वो आपकी आरती, ये सब हम वादिन तेरी भों की इत्यादि सब कह के बहुत कुछ विवेचन कीर्तनन को कह के जो है वो हम कह चुके हैं। अतएव आप स्वामिन्यादि वियोग में जा बखत आप जो है वो विराज रहे हो,
तद वियोग निवारण करवे के लिए सर्व उपाय सब कुछ करके और वियोग निवारण को प्रयास करें, उनको जो है वो वह आनंद को अनुभव करावें, ये आपको जो है वो यश। ठाकुर जी को वो यश के स्वामिन्यादि को जो है वो विप्रयोगादि भाव को निवारण करके उनको स्वरूपानंद दान, ये यश है, इनको ये यश। लक्ष्य में आई थी ऐसे ऐश्वर्य पराक्रम यश श्री का, तो कि प्राकट्य युक्त स्वरूप में ही श्री जो है वो है। यासु जो है वो आप वल्लभ इति प्रथावती या वल्लभ या नाम सुही आप प्रगट भय हैं, परम शोभा युक्त है। जैसे वहां अंतरंग भक्त साहित्य जो है वो श्रीवर्धक है, यहाँ ऐसे भी जो है वो अंतरंग भक्त यहाँ भी है, तद्भक्त साहित्य यहाँ भी श्रीवर्धक। ज्ञान माने का सबको पाछो संक्षेप में कह रहे हूं, ज्ञान माने का तो कि ज्ञान माने ये, यहां हमको वो सर्वज्ञत्वादि के ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, किंतु यहां जो है वो मदन्यत्ते न जानन्ति नाहन्तेभ्यो इत्यादि सु केवल भक्त विषय का ज्ञान, ये ज्ञान लेनो। अथवा तो भक्त विरह में जैसे वहां सखी जो स्वामिन्यादि विरह में सखियां आके ठाकुर जी को जो स्वास्थ्य वाक्य आदि करें, तज्जनित जो भगवत स्वरूप निष्ठ जो ज्ञान, वो जैसे भगवत स्वरूप गोकुलेश में मानो जाए, ऐसे यहाँ भी आप भी जो है वो, आपको भी जो है वो ठाकुर जी आके जो स्वास्थ्य आप जा बखत यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांचे या प्रकार को अनुभव करते हो यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांचे या प्रकार को अनुभव करते हो, वह बखत जो है वो आपको ठाकुर जी खुद आके जो है वो स्वास्थ्य वाक्य करें, तज्जनित जो ज्ञान, वो ज्ञान श्री महाप्रभु जी वहां भगवत स्वरूप में जो है वो ज्ञान सखी वचन समुद्भूत, आपके स्वरूप में ज्ञान स्वास्थ्य वाक्य आदि ज्ञान जो है वो भगवत स्वरूप वचन समुद्भूत जो है वो ज्ञान मान्य, ये ज्ञान। अब वैराग्य एक छेल्लो छठो बाकी रहो। वैराग्य माने ये कि भक्त दुख प्रहाणेच्छासु, भक्त द्वेषीन के प्रति सर्वथा जो है वो विराग रख के और भक्त द्वेषीन को जो प्रहाण आप करे हैं, वही परम वैराग्य को जो है, ऐसे हमने सभी कछु संक्षिप्त में जो रोष दृक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विष इत्यादि सु जो है वो बताया, मैंने उनके तरफ जरा भी फिर जो है वो क्यों यहाँ बात का कि वैराग्य माने का अपन लौकिक भाषा से भी थोड़ो देखें तो वैराग्य ये कि जिनके ऊपर स्नेह होना चाहिए उन पे भी जा वक्त स्नेह छूट जाए, है? लौकिक दृष्टि से जिन पे स्नेह होना चाहिए उन पे भी जब छूट जाए तब समझो जाए कि वैराग्य है। लक्ष्य में ऐसे श्री महाप्रभु को स्वरूप तो भगवदात्मक है, भगवान के तो जो है वो दोनों ही द्वया वही प्राजापत्या श्रुति सु, दोनों ही सृष्टि उन्हीं की है, तो फिर ये जो है ये भी तो उन्हीं के हैं, पर उनके तरफ जरा भी राग नहीं, और भक्तन के तरफ तो ये जिन पे राग रहना चाहिए पुत्रत्व, उन पे राग न रहे, यही को नाम वैराग। ये बहुत सीधे शब्दन में जो अपन देखो तो यहाँ भी भक्त दुख प्रहाणेच्छा इतनी प्रबल काम करे कि वे चाहे भक्त द्वेष्टा भी तो कोई अलग नहीं है, आप भगवत स्वरूप विचार से जब विचार करें तो वे भी आपके ही हैं, आपके हैं, परंतु नहीं वे भक्त द्वेष्टा हैं, या उनको जो है वो उनको निवारण, उनको जो है वो पराजय देनो, उनको जो है वो परिहार करनो और भक्तन को संरक्षण करनो, उनको भक्तन को उनके द्वारा कोई विघ्न ना आवे ये सतत करनो, या के लिए जो है वो असुर तिमिर उच्छेदवा भुवि वल्लभ देव मय, ये जो है वो शब्द कही लक्ष्य आई तो या प्रकार सु भगवत स्वरूप के 6 धर्म और साथ साथ
श्री महाप्रभु स्वरूप के जो है वो 6 धर्म जो अंतरंग पुष्टि मार्गीय हैं, तद्धर्म सहित धर्मी को निरूपण स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में भयो। बहुत 4-5 मिनट में कहना चाहो, पर क्या करें, कोई न कोई सूझ ऐसी आ जाए कि जो है वो कहे बिना रहो नहीं जाए, अब वो कह दे तो फिर देर हो ही जाए फिर देर हो ही जाए। पर सरलता सु तुमको जितनी बातें कठिनता सु समझाई, उनको सरलता सु समझाने को यथाशक्य प्रयास आज हमने या वक्त तुम्हारे समक्ष किए। अब बहिरंग धर्मन को, अब अंतरंगत्व बहिरंगत्व क्या, ये हम पहले कह चुके हैं या ठिकान। अब बहिरंग ईश्वरियादि धर्मन के निरूपण करने के लिए श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति यहाँ से आरंभ हो। वो ऐश्वर्य अब यहाँ का ले रहे हैं बहिरंग से, अखिल जनोद्धारक, अखिल जनोद्धारकत्व ऐश्वर्य जो है वाकु दिखानो। वो अखिल जनोद्धारकत्व ऐश्वर्य कब आवे कि श्री भागवत को गूढ़ भावार्थ प्रकाशन करें तो आवे, नहीं तो अखिल जनोद्धार माने फिर वो अवतार सामयिक अखिल जनोद्धार इतना ही रह जाए। पर अवतार अनवतार दोनों दशा के अखिल जनन को उद्धारकता तो श्री भागवत के द्वारा ही आई, क्योंकि यही के लिए आपने भागवत को प्राकट्य किया कि जा वक्त आपने अनवतार दशा पाछी जब प्रकट करने की इच्छा करी, अवतार दशा को जा वक्त संकुचित करी, वह वक्त जो है वो आपने ये विचार किया कि अब जीव को उद्धार कैसे, तब नामात्मक स्वरूप अपनो प्रकट किए भागवत कि जा भागवत के द्वारा जीव को उद्धार हो। तो अखिल जनोद्धारकत्व कब भागवत के गूढ़ार्थ के प्रकाशन के द्वारा ही अखिल जनोद्धारकत्व दिखानो है आपको। तो अखिल जनोद्धारकत्व रूपी जो ऐश्वर्य है बहिरंग ऐश्वर्य, वो बहिरंग ऐश्वर्य बतावे के लिए भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन की आवश्यकता मानी। अब भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन की आवश्यकता मानी तो गूढ़ार्थ प्रकाश कब हो कि जो भागवत के प्रतिपद रूपी जो मणिवर, भागवत के जो एक एक पद शब्द, वे शब्द रूप एक एक मणि है, वो एक एक श्लोक नहीं है, वो एक एक मणि को हार है मौसम। तो श्री भागवत के जो प्रतिपद रूपी प्रतिशब्द रूपी जो मणि है, उनकी जो वे भी पाछी कैसी के अत्यंत ऐसी कि जिन पे आदमी को मन ललचा जाए कि हाँ ये मणि कब मोकू मिले है? जैसे जो है वो तो जो मन ललचा गए हो कि नहीं, कौन को कृतवर्मा को वह सत्राजित की मणि देख के जाके पीछे ठाकुर जी को बड़ी दौड़ा दौड़ करनी पड़ी है? ऐसी मणि ध्यान में आई कि नहीं कि जाकू देख के जो है वो मन ललचा जाए। यही के लिए वर्णीय, वर्णीय को जो है वो अर्थ मणिवर माने श्री भागवत के जो प्रतिपद, वो प्रतिपद माने प्रतिशब्द रूपी जो एक ऐसी वर्णीय जो मणि है, उनकी जो भाव रूपी किरण वासु जा वक्त भूषित स्वरूप हो, वही तो भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन कर सके कि जाको एक एक मणिवर जाने धारण कर रखे हैं अपने, वही तो जो है वो स्वरूप भागवत गूढ़ार्थ को प्रकाशन कर सके। और ऐसे स्वरूप को जो दास्य करो तो ही जो है वो तुमको भागवत के प्रतिपद मणिवर को भावांशु को तुम्हारे हृदय में भी उदय होगा। तुम्हारे हृदय में वो भागवत के प्रतिशब्द रूपी मणिवरन को जो है वो भाव किरण कैसे उदित होगो कि या वह भावांशु भूषिता मूर्ति को जो तुम्हारे हृदय में उदय होगो तो वह अपने आप हो जाए। यासु सर्वप्रथम वही मूर्ति को हृदय में उदय करवे की भावना सु वही के दास्य की प्रार्थना करनी परमावश्यक है। या दृष्टि को रखते हुए
श्रीमद प्रभुचरण बोल रहे हैं कि श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति श्री वल्लभाभिधान तनोतु निज दासस्य सौभाग्य। मेरो जो है वो सौभाग्य है, कौन सा सौभाग्य है कि पहले मेरे हृदय में भागवत के प्रतिपद रूपी मणिवर के जो भावांशु हैं उनको उदय हो जाए, ये सबसे बड़ो सौभाग्य। और वह सौभाग्य के लिए वासु बड़ो सौभाग्य क्या चाहिए है कि जो है वो तद्भावांशु भूषिता मूर्ति आपको मेरे हृदय में उदय हो, ये जो है वो सबसे बड़ो सौभाग्य है। वह सौभाग्य को आप विस्तार करो, खाली दान मात्र करो यो नहीं, किंतु वह सौभाग्य को आप विस्तार करो। ये तनोतु निज दासस्य सौभाग्यम, ये सीधो शब्दार्थ तुमको जरा विवरण के साथ श्री भागवत प्रतिपद मणिवर को जो है